नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। अभी अभी रात को बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दो ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके अंदर पहले नोटिस के अंदर बताया गया है कि वैकेंसी को इंक्रीज़ कर दिया गया है, मतलब वैकेंसी जो है अब बढ़ चुकी है। और दूसरे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो लास्ट डेट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोनों नोटिस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसका जो है प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। दोनों ऑफिशियल नोटिस को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइएगा। रात का समय सोने के लिए होता है, बट अगर आप बीपीएससी में लगना चाहते हैं, एसडीएम लगना चाहते हैं या फिर डीएसपी लगना चाहते हैं, तो नींद और चैन को 1 डेढ़ 2 महीना त्याग दीजिएगा और अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइएगा। नौकरी लगने के बाद जो है आराम से जितना चाहे उतना मर्जी आप सो लीजिएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट नोटिस पे चलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे देख लेना, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी कुछ देर पहले ही ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। यहाँ पे देख लेना, एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 23/9/2024 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए, मतलब जो बीपीएससी 70 का नोटिफिकेशन आया था वो 23 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। उम्मीदवार दिनांक 28 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आमंत्रित किए गए थे। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए थे? 28 सितंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों से कुल 70 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई है। तो सभी जितने भी डिपार्टमेंट थे उनसे जो है 70 जो पोस्ट की मतलब रिक्तियां हैं उनकी अधियाचनाएं और प्राप्त हुई हैं, जिन्हें उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोड़ दिया गया है। तो जो नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी पहले रिलीज़ की गई थी, तो पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 1957 पदों पर जो है रिलीज़ किया गया था, और अब इसके अंदर जो है 70 वैकेंसी को और जोड़ दिया गया है। तो अब ये जो टोटल वैकेंसी है कितनी हो गई है, तो टोटल 227 पद यहाँ पे ये हो गए हैं। तो रिक्तियों को आरक्षण कोटिवार निर्णय है। तो नीचे मैं वैकेंसी दिखा देता हूँ कैसे जो है वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे देख लेना, प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग के अंदर है, ये लेवल 9 की नौकरी है। यहाँ पे देख लेना कितनी वैकेंसी आई है, 35 मेल की आई है और 11 फीमेल की वैकेंसी है। उसके बाद सहायक निबंधन सहयोग समिति एवं समकक्ष सहकारिता विभाग की बात करें तो ये भी लेवल 9 की नौकरी है, और इसके अंदर भी मेल की 29 है और 9 जो है फीमेल की वैकेंसी है। और कुल पद की बात करें तो यहाँ पे 64 वैकेंसी मेल की है और 20 वैकेंसी फीमेल की है। उसके बाद हम आगे चले तो यहाँ पे और भी देख लेना, और भी यहाँ पे बहुत कुछ बात बताई गई है। सरणी सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, वित्तीय पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग की बात करें तो यहाँ पे देख लेना 6 वैकेंसी मेल की है, 1 वैकेंसी फीमेल की है। और कुल पद की बात करें तो 6 वैकेंसी मेल की और 1 वैकेंसी फीमेल की। और वित्तीय प्रशासनिक की जो पदाधिकारी के एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पे दी गई है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या से उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में किसी भी एक विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। तो ये जो पोस्ट निकाली गई है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी या तो वाणिज्य सब्जेक्ट में या फिर अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में या फिर गणित सब्जेक्ट में या फिर सांख्यिकी सब्जेक्ट में, इनमें से किसी भी एक विषय में आपकी स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में देख लेते हैं। अब एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 2027 है। दिनांक 23 सितंबर 2024 को प्रकाशित विज्ञापन के इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। शेष सभी शर्तें जो है यथावत रहेंगी, मतलब जो भी बाकी की टर्म एंड कंडीशन है वो सेम रहने वाली है। तो पहले 1957 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें 70 वैकेंसी को जोड़ दिया गया है और टोटल अब हो गई हैं 2027 वैकेंसी अब हो गई हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अब हम चलते हैं जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है उस नोटिस के ऊपर चलते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे फालतू की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, टाइम वेस्ट वाली बात है। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के निम्न अनुसार सुधार किए जाते हैं। ये अपडेट दिए गए हैं, बेसिक सी जानकारी दी गई है, यहाँ पे आप देख लेना।
उसके बाद हम मेन डेट पे बात करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्धारित दो तिथि को निम्न संशोधित किया जाता है। यहाँ पे देख लेना, ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित जो अंतिम तिथि है अब 4 नवंबर 2024 है, तो 4 नवंबर 2024 को तक जो है आप अपना बीपीएससी 70 का जो है एक नोटिफिकेशन है वो भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं बीपीएससी 70 का। कब तक? 4 नवंबर 2024 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अपडेट सुधार करने की जो अंतिम तिथि है 19/10/2024 से 4/11/2024 तक जो है लास्ट डेट ये रखी गई है। तो अपना फॉर्म देख लीजिएगा, भर लीजिएगा। कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं भर पाया है तो वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म को भर लीजिएगा। ये लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, यहाँ पे देख लेना 15/10/2024, अभी कुछ देर पहले ये नोटिस यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी वैकेंसी इंक्रीजिंग और लास्ट डेट एक्सटेंड की, जो आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिजल्ट हो गई, पीडीएफ्स हो गई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, सारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।